धनु राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। धनु राशि का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, धन और कोर्ट कचहरी की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साथ ही साल 2025 से शुरू होने से पहले आपको वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जो अपने घर से तुरंत हटा देनी चाहिए, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए धनु राशि वालों, जब नवंबर 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की रहेंगी। शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे, 14 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। राहु आपकी राशि से चतुर्थ स्थान सुख स्थान में गोचर करेंगे। केतु आपकी राशि से दशम स्थान में। वही देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लग्नेश यानी कि राशि के स्वामी भी ये बनते हैं, 6 हाउस इनका गोचर होगा, वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। मंगल अष्टम भाव से गोचर करेंगे जिसके परिणामस्वरूप मांगलिक पत्रिका का निर्माण होगा। सूर्य नीचगत होकर आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। वही बुध और शुक्र की जो स्थिति है वह आपके 12th हाउस में रहेगी। हम बात करेंगे सबसे पहले कि नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से किस प्रकार से रहेगा। देखिए धनु राशि वालों, प्रथम स्थान के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति छठे स्थान से गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। इसके साथ ही शुक्रदेव 7 नवंबर से आपके प्रथम स्थान में आ जाएंगे। वही मंगल मांगलिक पत्रिका का निर्माण कर रहे हैं। तो ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर 1 तारीख से लेकर और 15 नवंबर तक का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य आपके लिए रहने वाला है। लेकिन 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर का टाइम फ्रेम जो रहेगा इसमें आपको स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें होंगी। विशेष तौर पर आपको मानसिक तनाव, टेंशन, इसके साथ ही अनिद्रा की समस्या परेशान करेगी। जो लोग शनि की दशा में है या आपकी राहु की दशा चल रही है या इसके अतिरिक्त बुध की दशा चल रही है, उनको लेकर थोड़ा सा सतर्कता ज़्यादा बरतनी है, क्योंकि यहाँ पर मंगल इन 2 महीनों में नीच के होकर गोचर करेंगे अष्टम भाव से, तो चोट चपेट दुर्घटना होने के योग बनते हैं। तो आने वाला यह जो 2 महीना है यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आपको सचेत होकर अपने खान पान को नियंत्रित करके आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। धनु राशि वालों, आपके लिए जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो आपके सप्तम स्थान के जो मालिक बनते हैं वो बनते हैं बुध देव, और बुध 26 नवंबर तक आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे। 12th हाउस जो होता है यह व्यय, हानि, खर्चे का होता है, साथ ही सेपरेशन का भी भाव होता है। सप्तमेश होकर 12th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। वही मंगल अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इस टाइम फ्रेम के दौरान पति पत्नी के बीच में अनबन होना या वाणी की वजह से कोई ना कोई दिक्कत होना, लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो जाना, इन तमाम प्रकार की चीज़ों से भी आपका सामना होगा। 1 तारीख से लेके और 26 नवंबर 2024 तक दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति रहने वाली है। हालांकि 26 नवंबर के बाद की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। दिसंबर का महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बुध का भी गोचर होगा, बुध धनु राशि की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मंगल अष्टम में है। ठीक है, तो ससुराल पक्ष के साथ में इन 2 महीनों में ट्यूनिंग अच्छी कीजिएगा तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। अन्यथा नवंबर का महीना कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा दिक्कतें दे सकता है। दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं कि धनु लग्न और धनु राशि आपकी, तो नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय हम अच्छा कह सकते हैं। यह समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। साथ ही नौकरी में यदि कोई परेशानी थी तो वह परेशानी दूर होगी। जिन लोगों के पास में प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह नहीं है तो आपको जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। आपको 7 नवंबर के बाद जॉब मिलने के योग बनते हैं। यहाँ पर परिस्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। हालांकि नवंबर का महीना जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, अगर आप प्रमोशन वगैरह चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सामान्य रहेगा। लेकिन 15 दिसंबर से लेकर लास्ट दिसंबर में आपके लिए प्रमोशन के भी योग बनेंगे, नई नौकरी की भी संभावनाएं बनेंगी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर बॉस का सहयोग भी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आपके लिए आने वाले ये 2 महीने जाने वाले हैं। साथ ही जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय रहेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय अवधि के दौरान
आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी होगी। लेकिन देखिए, जब सूर्य नीचगत राशि में गोचर करते हैं, विशेष तौर पर ये 15 नवंबर तक आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे, उसके बाद 12th हाउस से गोचर करेंगे। तो मैं आपके लिए यही ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर सलाह दूंगा कि यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, तो आप अपने आप को सतर्क करके चलिएगा, किसी भी प्रकार के इलीगल चीज़ों में इन्वॉल्व होने से बचना है। दूसरी बात यह है कि यदि आप कोई टैक्स वगैरह का काम करते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो या आप नौकरी वगैरह कर रहे हैं, तो टैक्स वगैरह प्रॉपर ढंग से आप पे कीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर कोई ना कोई एलिगेशंस आपके ऊपर लगेंगे, कोर्ट कचहरी का भी सामना होगा। तो इसको आप ध्यान में रखकर और आगे बढ़िएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए नवंबर का महीना अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, विशेष तौर पर अगर आप शिक्षा के फील्ड के अंदर, लॉ के फील्ड की, जुडिशरी, इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो यहाँ पे आपके लिए अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने के योग बनते हैं। साथ ही दिसंबर का भी महीना पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इन दोनों महीनों में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत करने के बाद ही आप अच्छे रिजल्ट्स, अच्छा अंक प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो पढ़ाई में आप कंसंट्रेट करके आगे बढ़िएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। वही यदि हम बात करते हैं तो यह समय आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, ये दोनों महीने आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा। काफ़ी लंबे समय से अगर आप ट्राई कर रहे थे तो विदेश जा सकते हैं। विदेश में अगर आपके पास जॉब वगैरह नहीं है, किसी कार्य की तलाश में है, तो यह समय अच्छा रहेगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है, विदेशी भूमि से लाभ होगा। इसके साथ ही जो लोग कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो देखिए धनु लग्न या धनु राशि वाले आप जातक या जातिका हैं, तो नवंबर का महीना कार्य व्यवसाय के लिहाज से सामान्य रहेगा। कोई बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि दिसंबर का महीना कार्य क्षेत्र के लिहाज से, विशेष तौर पर व्यवसाय के लिहाज से अच्छा रहेगा। साथ ही आप सर्विसेज देते हैं किसी भी प्रकार से, या अपना खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, या आप अपनी शॉप वगैरह चलाते हैं, तो नवंबर की अपेक्षा दिसंबर का महीना आपके बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। प्रगति होगी, ठीक है, साथ ही आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आप किसी भी प्रकार के बड़े निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए दिसंबर का महीना बेस्ट रहेगा। आप वहां पर निवेश वगैरह कर सकते हैं। बात करते हैं सुख साधन के लिहाज से कैसा समय रहेगा। देखिए धनु राशि वालों, आपके चतुर्थ स्थान के जो स्वामी बनते हैं, पहली बात तो प्रथम स्थान और चतुर्थ के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति छठे स्थान से गोचर कर रहे हैं। लेकिन शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो 7 नवंबर को हो जाएगा। तो 7 नवंबर के बाद आपके लिए वाहन का योग बनता है। वाहन सुख में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ होगा। कोई लग्जरियस आप फ्लैट परचेज कर सकते हैं। देखिए मकान निर्माण की जब बात आती है तो वहाँ पर शनि का प्रभाव होता है, जब जमीन की बात आती है तो वहाँ पर मंगल का प्रभाव होता है। लेकिन जब बना बनाया हुआ फ्लैट आप परचेज करते हैं तो वहाँ पर शुक्र का प्रभाव होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नवंबर का महीना आपके सुख साधनों के लिहाज से अच्छा है, ठीक है। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। अगर आप लग्जरी आइटम्स का कोई कार्य करते हैं, ठीक है, तो भी परिस्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। जो लोग कपड़े, फूलों का व्यापार करते हैं, है ना, इसके अतिरिक्त कॉस्मेटिक से जुड़ी चीज़ों से में इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए अच्छा रहेगा नवंबर का महीना, ये स्पेसिफिक कुछ क्षेत्रों में। बाकी इसके अतिरिक्त अगर आप बिजनेस व्यापार करें, चीज़ें बेहतर हैं। बड़े निवेश, बड़े परिवर्तन से थोड़ा सा बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि जो लोग वाणी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सेल्स, मीडिया, क्रिएटिव फील्ड, है ना, ऑनलाइन का कोई काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ में संतान संबंधी समस्याएं छोटी मोटी आपको परेशान करेंगी। संतान की हेल्थ को लेकर इन 2 महीनों में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस टाइम फ्रेम के दौरान जो नवंबर का महीना होगा, यहाँ पर आपके लिए धार्मिक यात्रा होती नजर आ रही है। धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आपका रुझान होगा, रुचि आप में जागृत होगी, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगी। साथ ही अगर शत्रु संबंधित समस्याएं आपके जीवन में परेशान कर रही हैं, तो ये 2 महीने, विशेष तौर पर 15 दिसंबर तक का टाइम फ्रेम, शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही बहुत बड़ा लोन वगैरह आपको नहीं लेना है ना। लोन वगैरह अगर आप लेते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। वही प्रेम संबंध के मामलों की बात करें तो यहाँ पर एक से अधिक प्रेम संबंध बन सकते हैं। गुप्त संबंध भी बनने के योग बनते हैं, क्योंकि पंचमेश होकर मंगलदेव अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं नीच के होकर। तो जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में हैं, उनको अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। कहा सुनी होती रहेगी, उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, ठीक है। और थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण कहीं ना कहीं से प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए समय अभी अच्छा नहीं है। प्रेम विवाह से जुड़े निर्णय अभी आप अगर टालते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। छोटे भाई बहनों से संबंधों में दिक्कत आ सकती है, संबंध खराब हो सकते हैं, है ना। लेकिन इस समय अवधि के दौरान आप
कार्य क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, धन का लाभ आपके लिए अच्छा हो रहा है, धन की स्थिति में सुधार होगा, साथ ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। इसके साथ आप देख पाएंगे धनु राशि वालों, आपके लिए एक चीज़ बहुत अच्छी होती नजर आ रही है। जो लोग लोहे से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, अथवा ट्रेवलिंग का कोई भी कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि वह कौन सी 5 वस्तुएं हैं जो कि 2025 में आपको अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए। देखिए धनु राशि वालों, हम सब के जीवन में हम सब मेहनत भी करते हैं और जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमारे द्वारा सब कुछ करने के बावजूद भी हम जीवन में अपने आप को स्टक पाते हैं, फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो कई बार हमारे घर में ऐसी निगेटिव एनर्जी स्थित होती है जिसकी वजह से हम कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर पाती, या वास्तु दोष के कारण भी दिक्कतें परेशानियां व्यक्ति की बढ़ती हैं। तो ऐसी स्थिति में 2025 के पहले सबसे पहले आपको करना यह है कि अपने घर में जितने भी, अगर आपके घर में मकड़ी के जाले वगैरह हैं, उनको हटाने का प्रयास करें। दूसरा जो काम आपको करना है कि आपके घर में अगर कोई पुराने ग्रंथ हैं जो कि फटे हुए, उनके पन्ने फटे हुए हैं, काफ़ी लंबे वर्षों से वो रखे हुए हैं, तो कृपा करके उसको आप निकाल कर ले जाकर जल प्रवाह कर दें। तीसरा काम, अगर आपके घर में कोई भी टूटी फूटी मूर्ति है, खंडित मूर्ति है, तो उसको आप अपने पूजा स्थल से हटाकर और जल प्रवाह करें। चौथी स्थिति यह है कि आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद पड़े हुए हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आपने उसको फ्यूचर के लिए संजो कर रखा है, तो आप कोशिश करें कि जिन इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हैं, बंद पड़े हुए हैं, तो उनको आप घर से बाहर निकाल दें। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान जब भी आपके घर में खराब होगा तो समझ लीजिए राहु मतलब बहुत ज़्यादा अगर वो रहेगा या खराब होना शुरू हो गया तो आप समझ जाइए कि आपके घर में राहु और मंगल का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसको आप हटाने का प्रयास करें। इसके साथ जिस भी बेडरूम में या जिस घर में आप रह रहे हैं, आप अपनी दीवारों को चेक करें। अगर दीवारों में दरारें आ गई हैं तो उसको जल्द से जल्द भरवाने का प्रयास करें। इसके साथ घर में टूटे हुए चप्पल हों या बंद पड़ी हुई घड़ियां हों, उनको भी तुरंत हटा दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय रहेंगे, अगर आप इनको कर पाते हैं अपना, तो आप देखेंगे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, और जहां पर सकारात्मकता रहती है वहां मां लक्ष्मी भी आती हैं और सभी लोग संपन्नता और खुशी के साथ जीते हैं। तो ठीक है, हर प्रकार का सुख भी व्यक्ति को मिलता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।